क्या वाकई बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में अकेले 370 सीटें जीत सकती है? क्या एनडीए इस बार 400 के पार सीटें जीत सकता है? आप भी सोच में पड़ गए होंगे ना कि क्या बोल रहा हूं मैं। तो चलिए आज आपके साथ देश से जुड़े मुद्दों पर कुछ बातें करते हैं। बातें ये थी कि क्या इस बार का चुनाव किसके पक्ष में जाएगा? क्या बीजेपी 370 सीटें जीत पाएगी या क्या एनडीए इस बार 400 सीटें लाने का दावा कर सकता है? जी हां, बात संसद के बजट सत्र की है, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अगले आम चुनावों में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 से अधिक सीटें जीतने की भविष्यवाणी करके राजनीति की सरगर्मी बढ़ा दी है। हाँ, गर्मियों का मौसम आने वाला है, उससे पहले राजनीति की गर्मी सर चढ़कर बोलेगी। पर क्या ऐसा होना संभव है? क्या बीजेपी, जिसका आज भी दक्षिण में सीमित जनाधार है, क्या इतनी बड़ी जीत दर्ज कर सकती है? आइए राज्यवार आपको बताते हैं कि क्यों ऐसा होना जमीनी हकीकत से दूर दिखाई देता है। कहते हैं ना कि दिल्ली अभी दूर है, कुछ ऐसा ही लगेगा। सबसे पहले बात सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां पिछली बार बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। मायावती के अकेले लड़ने से यह संभावनाएं जताई जा रही है कि बीजेपी एक बार फिर 60 से 70 सीटें जीत सकती है। वहीं बात बिहार की करें तो पिछली बार जेडीयू से गठबंधन में बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। यहां भी पुरानी सफलता दोहराने की संभावना बन रही है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में पिछली बार बीजेपी ने 18 सांसद जितवा लिए थे। तो तमाम ओपिनियन पोल की माने तो यहाँ ममता बनर्जी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है और बीजेपी के लिए अपनी पुरानी सफलता को दोहरा पाना टेढ़ी खीर नजर आती है इस जगह पर। और ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में बीजेपी की सीटों में मामूली वृद्धि हो सकती है। हिंदी पट्टी के राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने पिछली बार लगभग क्लीन स्वीप किया था। इस बार भी बीजेपी यहाँ क्लीन स्वीप करती दिख रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में टूट ने बीजेपी की संभावनाओं को मजबूत किया है और बीजेपी अपने 23 सीटों की पिछली संख्या के आसपास ही जीत दर्ज कर सकती है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की संभावित गठजोड़ उसकी पिछली सभी 7 सीटों की सफलता में 1-2 सीट की कमी कर सकता है। पंजाब में बीजेपी मजबूत हुई है, ऐसा कोई संकेत नहीं है, इसलिए 1-2 सीट से ज्यादा जीतने की स्थिति में नहीं लग रही है। पूर्वोत्तर की 25 सीटों में पिछली बार बीजेपी ने करीब आधी सीट जीत ली थी। इस बार भी स्थिति में कोई बड़े उलटफेर की संकेत तो नहीं दिख रहे। बीजेपी के 370 सीटों के ख्वाब को असली धक्का दक्षिण में लगता दिख रहा है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को मिलाकर कुल 84 लोकसभा सीटों में पिछली बार बीजेपी को 0 सीटें मिली थी। संभव है इस बार 2-3 मिल भी जाए, पर कर्नाटक के पिछले परिणाम को दोहराना मुश्किल दिख रहा है, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में बड़ी जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में यहां 28 में से कुल 25 सीटें जीत ली थी, जो इस बार 20 तक सीमित हो सकती है। कुल मिलाकर देखें तो हिंदी पट्टी में क्लीन स्वीप के बावजूद दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को कोई खास सफलता का आसार नहीं दिख रहा। इसलिए मोदी जी के 400 पार का नारा जमीनी हकीकत से तो मेल खाता नहीं दिख रहा। हाँ, कोई चमत्कार हो यदि तो यह संभव है, पर राजनीति कोई जादूगर का खेल तो नहीं। खैर, चुनाव के बाद पता चल ही जाएगा किसे कितनी सीट मिली। बाकी अपडेट रहने के लिए देखते रहे कवर अप। मैं महेश, धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।